नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईएनडी टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। इंदौर में सर्वप्रथम ब्राह्मण समाज के द्वारा यह महसूस किया गया कि महाहिल्या की नगरी में 1200 से 1500 किलोमीटर दूर से पूर्वोत्तर भारतीय विंध्यांचल पूर्वांचल आदि जगहों से लगभग 5 से 6 लाख लोग इंदौर जिला में निवास करते हैं, जिनके मार्फत अभी तक छठ माता की पूजा के लिए इंदौर में लगभग 200 स्थान पर अस्थायी रूप से तालाब का निर्माण करके अपनी संस्कृति के साथ विगत 25 सालों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इसी कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन इंदौर प्रेस क्लब पर किया गया, जिसमें उक्त जानकारियां दी गई। इंदौर के बापट चौराहा स्थित सरयू पारी ब्राह्मण समाज और सेवा संस्थान के द्वारा सरयू मेले का आयोजन 11 और 12 अक्टूबर को आयोजित होने जा रहा है, जिसे लेकर सरयू परिया ब्राह्मण समाज और सेवा संस्थान के द्वारा एक प्रेस वार्ता कर उक्त जानकारी मीडिया को दी गई। बताया गया कि 11 अक्टूबर को शाम 7 बजे लोकगीत गायिका बिहार की हेमा पांडे एवं करीना पांडे अपने कजरी, सोहर, गारी एवं पचड़ा की प्रस्तुति देंगे, जिसमें बिहार का एवं उत्तर प्रदेश का लोक गायन है वह लोगों को देखने और सुनने को मिलेगा। उसके पश्चात 12 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से 7:30 बजे ब्राह्मण वर्ग के 2 समूह आमने सामने बैठक करेंगे। उसके बाद शाम 5 बजे हमार दुल्हन कंपटीशन रहेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश एवं बिहार में दूल्हा दुल्हन अपने परिधान में आएंगे। फिर उन्हें बेस्ट दूल्हा दुल्हन के रूप में मोबाइल फोन, टीवी और अन्य इनाम दिए जाएंगे। उसके पश्चात शाम को उत्तर प्रदेश एवं बिहार का भोजन, पूड़ी, कोहाड़, बूंदी, रसेदार कटहल की सब्जी सभी समाज बंधुओं के लिए बनेंगे और दीपावली के बाद छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 3 तालाबों को छठ तालाब के रूप में मान्यता देने की घोषणा भी की गई है, जिससे हम बहुत खुश हैं और सभी को हमारे इस पर्व में शामिल होने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। जैसा कि अभी प्रेस वार्ता के दरमियान हम लोगों ने बताया, मुख्य कार्य आज सरयू पारीण ब्राह्मण समाज द्वारा सरयू मेला का आयोजन किया जा रहा है। स्थान बापट चौराहा पर कम्युनिटी हॉल जो हाउसिंग बोर्ड का है उसमें, और उसमें कार्यक्रम जो है 2 दिवसीय है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बिहार की सुप्रसिद्ध गायिका 2 बहनें जो आप लोग भी देखे रहते हैं, नेहा पांडे और करीना पांडे आ रही हैं, वो अपनी प्रस्तुति देंगे। और इसके बाद में जैसा कि अनूप जी ने बताया, निर्मल जी ने बताया, गौतम तिवारी जी ने बताया कि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, खान पान, रहन सहन की प्रवृत्ति जो है यहाँ पर पूरे शहर से दूसरे समाज के लोगों को भी बुला रहे हैं अपना दिखाने के लिए और उनका समझने के लिए, ताकि एक दूसरे से वातावरण जो है पूरे देश में फैले कि जिस तरह से आज पूरे देश में श्रेष्ठ भारत, एक भारत की चर्चा हो रही है, अनेकता में एकता हो रहा है। हम जिस तरह से पूरा केरला से लेके काशी तक, इसके बाद उज्जैन के कॉरिडोर से लेकर के और साउथ तक, इन सब बातों को फैला करके अपनी सनातन सभ्यता को प्रदर्शित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य जो है, और इसके लिए सर्वप्रथम अग्रणी भूमिका में सरयू पारीण ब्राह्मण और सरयू मेला के रूप में हमारे जो आयोजक यहाँ बैठे हैं, जितने नाम मैंने बताए हैं, सब इसमें शामिल है। और आप लोगों से विशेष आग्रह और निवेदन और आमंत्रण है कि आपके माध्यम से यदि इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो जो लक्ष्य सर्वोपरि राष्ट्र के काम से हो रहा है, उसमें हमारा और इस ब्राह्मण समाज का, उस कार्यक्रम का भी योगदान रहे, यही उद्देश्य है। कौन से दिनांक को होने जा रहा है कार्यक्रम? 11 और 12 अक्टूबर, शनिवार रविवार, जो अभी आने वाले हैं 2-3 दिन में। छठ का भी कार्यक्रम आने जा रहा है, वो छठ जो है दिवाली के 6 दिन बाद होता है। एक्चुअल में छठ कार्यक्रम 25 तारीख से खरना से शुरू होगा और 28 तारीख को सुबह अर्घ दे करके समाप्त होगा। 27 तारीख को शाम को पूरे इंदौर शहर के 200 जगहों पर जो मेला लगता है वो वातावरण बनने जा रहा है। अभी से तैयारियां चालू हो गई है। हम लोग कुछ देर पहले अभी अपने क्षेत्र के पूरे शहर के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि जो भी क्षेत्रों में जहां भी हो रहा है, नगर निगम से बात हो गई है, अपने अपने बगीचों का, अपने अपने छठकुंडों का, अपने अपने कार्यक्रम की देख रेख के लिए तैयारी शुरू कर दें। और जहां भी उनको कोई दिक्कत आती है तो निर्मल दुबे जी, अनूप शुक्ला जी, ठाकुर जगदीश सिंह, जो पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संधान के कर्ता धर्ता हैं, उनसे संपर्क करें। हम उनकी सभी व्यवस्थाओं को और व्यवधाओं को दूर करने में पूरा प्रयास करेंगे।
देखा है यहाँ पे 11 और 12 अक्टूबर के बहुत बड़ा मेला लगे जाता है। सरजू मेला हुआ है, सरजू नदी के होपारे, जैसे अब हमारे विनोद भैया और जगदीश भैया, निर्मल भैया, रश्मि भाभी सब जने आपके बताए ना कि जौन बाटे ओकरे अंदर हेमा पांडे और करीना पांडे अपन कजरी, सोहर, बिरहा ये गाने के लिए आ रही हैं। उसके साथ में 12 तारीख को शास्त्रार्थ होगा वहाँ पर ब्राह्मणों के बीच में, जो कि वहाँ पे दूल्हा दुल्हन के वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच में होता है। उसके साथ ही शाम के समय 5 बजे वहाँ पर हमार दुल्हन करके कंपटीशन होने वाला है। हमार दुल्हन कंपटीशन जो है वो उसके अंदर यूपी और बिहार की जो कन्याएं और जो दूल्हा दुल्हन रहते हैं, मौर और बांध के पियरी पहन के महिला रहती है, जोड़ा जामा पहन के पुरुष रहता है, उसकी वो चीज़ें हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि हमारे जो पिता माता ने जो संस्कृतियां हमें दी हैं वह संस्कृति अब आवे वाला समय में बहुत ज़रूरी बात है। वहाँ पर गुड़ही जलेबी मिले वाली बा, वहाँ पर चिवड़ा और दही मिले वाला बा, वहाँ यूपी और बिहार का लिट्टी चोखा मिले वाला बा। तो बहुत अच्छा ऑप्शन आवे वाता, आप सभी आवें और होकर आनंद लें और खूब प्रसन्नता के साथ होकर लुफ्त उठावें, यह हमारी इच्छा बाटे। अगर पूरे शहर की बात की जाए तो 1.5 लाख के आसपास में हम लोग पूर्वोत्तर के लिए है, और क्षेत्र वाइज बात की जाए तो बेसिकली मैं बाणगंगा क्षेत्र में रहता हूँ। हमारे जो बाणगंगा क्षेत्र है, जैसे कि विधानसभा 1 उसमें 2 भी आता है, तो उसमें हम लोग करीब 20,000 लोग रहते हैं पूर्वोत्तर के। पूर्वोत्तर में मतलब इधर आधा यूपी आ गया, बलिया आ गया, और पूरे बिहार, पटना से झारखंड ये सब आ गया। क्योंकि हम लोगों का कल्चर है छठ पूजा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। छठ पूजा महोत्सव हम लोग बाणेश्वर कुंड बाणगंगा में विगत 30 वर्षों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष माननीय कैलाश जी के द्वारा ये घोषणा हुआ है कि शहर में 3 तालाब उन्होंने छठ का घाट बनवाएंगे। तो टिकरिया बादशाह जो तालाब है वो उन्होंने बनाने के लिए अभी अपने कमिश्नर जी हैं उनको अभी तो क्या अस्थायी रूप से वो करेंगे, अगले साल उन्होंने व्यवस्थित रूप से उन्होंने आदेश दिया है, जिससे कि हम लोग जितने भी छठ व्रतधारी वाले हैं सारी सुविधाएं वहां प्राप्त होगी। उनको निर्देश के अनुसार वहां किया गया है, हम लोग करेंगे। 2 दिन पहले कल भी झोन क्रमांक 1 के जेडो वहां आए थे, जैसे कि हमारे माननीय पूर्वोत्तर समाज के ये ठाकुर जगदीश सिंह हैं, इनके नेतृत्व में हमारे निर्मल दुबे जी हैं, हमारे पूर्वोत्तर के वरिष्ठ नेता हैं अनूप शुक्ला जी हैं। इनके नेतृत्व में जहाँ जहाँ भी हम लोग छोटे छोटे स्तर पर हम लोग करते हैं, इनका भी नेतृत्व रहता है हम लोगों को। इनके मार्गदर्शन में हम लोग आते हैं, हर जगह इनको हम लोग आमंत्रित भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को दिन पर दिन यहाँ पर सुविधाएँ मिल रहा है। हम लोग मांग भी करते आ रहे हैं कि सुविधा हम लोग को जो कमियां आती है वो सुविधा प्राप्त होता है। विगत अभी देखा जा रहा है हम लोगों को तो करीब 6 महीना साल भर पिछले साल से काफ़ी सुविधाएं हम लोगों को सरकार से और निगम से प्राप्त हुई है। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए IND टीवी न्यूज के साथ।